सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 11 बाजार दर्शन, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार है, इस निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध में पूर्व में आपने जाना था कि हम बाजार जाते हैं और किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन अनेक वस्तुओं को ले आते हैं जो हमारे लिए प्रयोगहीन है। ऐसी वस्तुओं को भी हम खरीद कर ले आते हैं क्योंकि हम बाजार की जो आकर्षकता है उसमें उलझ जाते हैं, उसमें खिंच जाते हैं और उसी से आकर्षित होकर अनेक वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं। और जब हम उन वस्तुओं को खरीद नहीं पाते हैं तब हमारे मन में ईर्ष्या के भाव जागृत हो जाते हैं। उसी संदर्भ में लेखक ने बताया भी था कि उनके एक मित्र बाजार गए थे और बाजार में इतनी सारी वस्तुएं थी और वह क्या वस्तु ले और क्या ना ले, किसे छोड़ दे, इस कारण से उनके मन में असमंजस था। और उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं हम इस निबंध का अध्ययन करते हैं। लेखक के मित्र ने कहा, बाजार में इतनी सारी वस्तुएं थी, यानी एक वस्तु को लेना बाकी सबको छोड़ देना वह कुछ उचित नहीं लग रहा था। इस कारण से मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक के मित्र कुछ भी नहीं ले सके। मैंने कहा खूब। लेखक ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। और मित्र की बात ये बिल्कुल उचित थी कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या लेना है, आप क्या लेना चाहते हैं, तब सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। सब और की जो वस्तुएं है वे तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा। और तब परिणाम क्या होगा? पीड़ा ही होगी, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। और आपकी जो गति है, आपका उद्देश्य, आपका जो कर्म है, उसमें आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने उद्देश्य निर्धारित नहीं किया था कि आपको बाजार से क्या वस्तु लेनी है। आप बाजार जाते हैं, उद्देश्यहीन होकर जाते हैं और वहाँ बहुत सारी वस्तुएं आपको आकर्षित करती है। तब आप अपने आप से न्याय नहीं कर पाते कि आपने क्या चीज़ ली है। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह का काम करता है। बाजार में क्या है? एक जादू, एक आकर्षण है। वह जादू आँख की राह का काम करता है, यानी वह आँख को रास्ता दिखाता है। वह रूप का जादू है, वह आकर्षण का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जैसे चुंबक है, चुंबक का मैग्नेट, उसका जो जादू है वह लोहे पर ही चलता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वैसे ही बाजार का जो जादू है उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी भी एक सीमा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जब हमारी जेब भरी हो, जेब में बहुत सारे पैसे हो, लेकिन मन खाली हो, मन लक्ष्यहीन हो, लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि हमें जाकर बाजार से कौन सी वस्तु लानी है, तो ऐसी दशा में बाजार का जादू का असर हम पर खूब पड़ता है। यदि जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली हो और मन भी भरा हुआ न हो तब भी वह बाजार का जादू हम पर चल सकता है। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यदि हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि बाजार से जाकर हमें वह वस्तु खरीदनी है, तो बाजार की जो अनेकानेक चीज़ों का, अनेक वस्तुओं का जो निमंत्रण है वह हम तक पहुंच जाएगा, यानी अनेक वस्तुओं की ओर हम आकर्षित हो जाएंगे। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला। और उस समय यदि हमारी जेब भरी हुई हो तब हमारा मन किसकी मानने वाला, किसकी सुनने वाला है। अर्थात उस समय हम किसी की नहीं सुनते हैं। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, और ऐसा लगता है ये वस्तु भी ले लूँ वह वस्तु भी ले लूँ। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। और उस समय बाजार में जब जेब भरी हुई होती है और मन निर्धारित नहीं होता है, तब हर एक वस्तु हमारे लिए आवश्यक लगने लगती है, हर एक वस्तु हमारे लिए आराम बढ़ाने वाली लगती है। पर यह सब जादू का असर है, लेकिन यह सब उस बाजार का जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। और जब बाजार के जादू का जब प्रभाव उतरता है तब पता चलता है कि जो दिखावे की, प्रदर्शन की जो वस्तुएं हैं और उनकी जो बहुतायत है, यानी उनकी जो बहुत अधिक संख्या है, वह हमारे आराम में मदद नहीं करती, वह हमें आराम प्रदान नहीं करती, बल्कि खलल ही डालती है। बल्कि बहुत ज़्यादा वस्तुएं खरीदने से हम परेशान ही हो उठते हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, थोड़ी देर को हमारे स्वाभिमान को जरूर आराम सहारा मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। लेकिन हमारा जो अभिमान है
उसकी जो गिल्टी है, उसके दोष की और खुराक ही मिलती है, अर्थात हमारा जो अभिमान है उसको हम और बढ़ा ही देते हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यदि हम किसी को बंधन से बांध दिया जाए और रेशम की डोरी से उसको बांधा जाए तो वह जो जकड़ है वह रेशम के स्पर्श के कारण थोड़ी सी मुलायम तो हो सकती है, लेकिन उस जकड़ का प्रभाव कभी कम नहीं होगा। चाहे किसी भी तरह से बंधनों में बांधा जाए तो वह है तो बंधन ही, चाहे लोहे की जंजीरों से बांधा जाए या रेशम की डोरी से बांधा जाए, बंधन तो बंधन ही कहलाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि हमने अभिमान पूर्वक बाजार से वस्तुएं तो खरीद ली है तो ऐसी वस्तुएं हमारे जो जीवन में हमें दोष और हमें परेशानी के सबब ही उत्पन्न करती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, यानी बाजार की जो जादू है, बाजार का जो आकर्षण है, उससे बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। और वह यह है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हमारा मन खाली नहीं होनी चाहिए, हमें सब सोच समझ कर जाना चाहिए कि हमें क्या वस्तु खरीदनी है, यह निश्चय करके ही बाजार जाना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। जब हम निश्चय ही ना कर पाए, दिमाग हमारा खाली हो, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तब हमें बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। कहते हैं कि जब गर्मी में हम लू में बाहर निकलते हैं तो बहुत पानी पीकर जाना चाहिए। पानी शरीर के भीतर होगा तो लू का जो लूपन, लू की जो तपन है वह व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, लू का असर हम पर नहीं पड़ता है। उसी तरह से मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा। उसी तरह से यदि हमारा जो मन है वह लक्ष्य से, उद्देश्य से भरा हो कि बाजार में जाकर हमें सिर्फ वो वस्तु ही खरीदनी है, तो बाजार का जो फैला ही रह जाता है। बाजार का जो फैलापन है, बाजार जो इसका विस्तृत फैला हुआ है, वह व्यर्थ भरा हुआ ही और अनाकर्षक ही हमें लगेगा। ये घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा और बाजार में इतनी सारी वस्तुओं को देखकर हम परेशान नहीं हो पाएंगे और वह हमारे ऊपर अनुचित प्रभाव नहीं डाल पाएगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, बल्कि बाजार में जाकर हमें कुछ आनंद ही आएगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा और तब बाजार हम तुमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। उस समय बाजार को सच्चा लाभ मिलेगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, क्योंकि बाजार की असली कृतार्थता, बाजार की असली उपयोगिता क्या है कि आवश्यकता के समय हमारे काम आना। और जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है उस समय हम बाजार जाकर सिर्फ उसी वस्तु को लेकर आते हैं, तब बाजार भी हमसे प्रसन्न होता है और यह भी बाजार की उपयोगिता है कि बाजार आवश्यकता के समय हमारे काम आया है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। लेखक कह रहे हैं यह जो एक अंतर है इसको पहचान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। यानी मन खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारा मन जो है वह बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, यानी जो बंद है वह शून्य है और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। और शून्य होने का अधिकार एकमात्र परमात्मा को, ईश्वर को है जो सनातन भाव से संपूर्ण है, जो सृष्टि के आरंभ होने से पहले ही जो ईश्वर है, परमात्मा वह संपूर्ण हो चुके हैं, इसलिए उनको शून्य होने का अधिकार है। शेष सब अपूर्ण है, बाकी सब चीज अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। इस कारण से हमारा मन यदि बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। हम सभी इच्छाओं का निरोध कर लेंगे, हम सभी इच्छाओं को रोक लेंगे, और ऐसा सोचना भी गलत है। और अगर इच्छा निरोध तप है, यानी इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही तपस्या है। इच्छा निरोध तप है, इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही तपस्या है का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो, इसी तरह का नेगेटिविटी वाला नकारात्मक अर्थ हो, तो वह तप झूठ है, तो वह तपस्या, वह ज्ञान झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, और इस तरह का जो ज्ञान है, उस ऐसे तपस्या की जो राह है, रास्ता है, वह रेगिस्तान की ओर ले जाता है। मोक्ष की राह वह नहीं है, और मोक्ष की ओर ले जाने वाली रास्ता वह नहीं है। अर्थात यदि हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन इच्छाओं का नियंत्रण को ही हम तपस्या मान लें तो वह गलत है। यानी सभी इच्छाओं का हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, और यदि ऐसा ज्ञान कोई देता है
तो वह ज्ञान की जो राह है वह हमें सिर्फ सूखे मरुस्थल की ओर, रेगिस्तान की ओर ही ले जाएगी। मोक्ष की ओर, मोक्ष प्राप्ति की राह पर हम नहीं जा सकते हैं। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। यदि हम ठाट बाट खूब प्राप्त कर ले, अच्छा सुख सुविधा प्राप्त कर ले, उसके बाद में हम अपने मन को बंद करके रख ले, मन को नियंत्रण करके रख ले और मन को नियंत्रण करने की तपस्या करें, तो ये सब झूठ है, भ्रम है। ये सब जड़ता है, मूर्खता है। लोभ का ये जीतना नहीं कि जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यानी लोभ तब जीत नहीं सकती है। बताया जा रहा है जहां लोभ होता है यानी मन में वहां नकार हो, यानी जहां लोभ होता है, मुक्ति होती है, वहां मन में नकारात्मकता का भाव भी आ सकते हैं। यह तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हार है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोभ हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो वो लोभ की जीत होती है और हम मनुष्य की, मानव की, आदमी की हार होती है। लोभ हम पर भारी पड़ता है और लोभ के आवेश में आकर हम कई कार्य, गलत कार्य भी कर जाते हैं। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। यदि हमने स्वयं की आंख ही फोड़ डाली और तब लोभनीय, लोभनीय मतलब लुभाने वाली जो वस्तु है उसके दर्शन से बच सकते हैं, तो इससे तो क्या लाभ हुए। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? यानी हम स्वयं लुभाने वाली वस्तुओं की ओर देखना छोड़ दे तो क्या हमारा लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? और कौन ऐसी बात कहता है कि यदि आंख फूट जाती है तो रूप और सौंदर्य दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके भी हम अपने सपने नहीं लेते? आंखों को बंद करके भी हम सपने तो देखते ही हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? और ऐसे सपने जो हम बंद आंखों से देखते हैं, क्या वे हमारे सुख चैन को नष्ट नहीं करते, हमारे सुख शांति को नष्ट नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। इस कारण से यदि हम मन को बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये अच्छी नहीं, वह अकारक है, वह व्यर्थ है, बेकार है। यह तो हट वाला योग है, यानी ये तो जिद वाला योग है। शायद हट ही हट है, शायद जिद ही जिद है, योग नहीं, यानी इसमें मिलन नहीं है। इससे न कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। और ऐसा करने से अर्थात हठपूर्वक यदि हम किसी कार्य को करने की कोशिश करें तो इससे मन कृश भले हो जाए, हमारा मन चाहे दुर्बल हो जाए, और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, और अशक्त हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, जिस तरह से विद्वान का ज्ञान होता है। वह मुक्त ऐसे नहीं होता और हमारा मन मुक्त इस तरह से नहीं हो सकता है। मन को मुक्त करने के लिए संपूर्ण इच्छा शक्तियों पर, संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। और जब हम ऐसा करते हैं कि आकर्षणों से बचने के लिए हम अपनी आंखें ही मूंद लें, तब हम जो व्यापक, जो विशाल है, उसके स्थान पर हम थोड़ा सा कुछ संकुचित विचारधारा धारण कर लेते हैं और विराट, विशाल, विस्तृत की जगह शुद्र, शुद्र मतलब तुच्छ या छोटा हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। इसलिए हमें अंग अंग को मूंद कर अपने मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। हमारा मन पूर्ण नहीं होता है, और यदि हमारा मन पूर्ण होता तब परमात्मा से अभिन्न, परमात्मा के समान हम महाशून्य ना होते। अर्थात महाशून्य का अधिकार सिर्फ परमात्मा को, बाकी सभी जो सृष्टि पर मानव जगत है वह कभी भी अपने मन को पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते। कभी भी अपने आसपास उपलब्ध चीज़ों, अपने आप का जो जीवन है उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते, उससे पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। यदि हमारे अंदर पूर्णता होती तो परमात्मा के समान ही हम भी महाशून्य नहीं हो जाते। अपूर्ण है, इसी से हम है, यानी अपूर्णता ही हम हमारे पास है, और अपूर्णता ही हम मानव की, मनुष्यता की पहचान बन चुकी है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है, और सच्चा जो ज्ञान होता है वह हमें इस अपूर्णता की समझ प्रदान करता है, इस अपूर्णता का भाव हमें प्रदान करता है कि मानव अपूर्ण है, उसमें पूर्णता नहीं है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है, और जो सच्चा कर्म होता है वह हमें इस अपूर्णता की स्वीकृति को प्रदान करता है, अर्थात अपूर्णता के प्रति भाव प्रेरित करता है, कि हमें यह आभास कराता कि मानव जाति अपूर्ण है, और वही सच्चा कर्म है।
अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि उपाय वही हो सकता है कि जो मन को बलात् मतलब बलपूर्वक मन को रोकने को न कहे, यानी मन को जबरदस्ती रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। और ज्ञान उसे कह सकते हैं, उपाय उसे कह सकते हैं कि जो मन को बलपूर्वक नहीं रोके और साथ ही मन की सुने, और इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ, यानी व्यर्थ या अनुपयोगी रूप में हमें मन प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, लेकिन मन मानेपन की यानी अपनी ही मन की करने की छूट भी मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखिल का अंग है खुद कुल नहीं है। यानी अखिल कौन है? संपूर्णता, परमात्मा का अंग है, खुद कुल नहीं है। यानी मनुष्य खुद कुल नहीं है, खुद संपूर्ण नहीं है। मनुष्य क्या है? अखिल का, परमात्मा का एक अंग है, परमात्मा का एक दिया हुआ स्वरूप है। अतः हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि मन हमें व्यर्थ या अनुपयोगी कामों के लिए ही नहीं मिला है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और मन माने की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, यानी अपने ही मन की करने की छूट भी मन को नहीं होनी चाहिए। मन को अपने वश में, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि ये मन हमें, हमारे जो अखिल परमात्मा है, परमात्मा का दिया हुआ एक अंग है। इसीलिए हमें अपने मन की भी सुननी चाहिए, लेकिन मन को नियंत्रण में, अपनी इच्छा शक्तियों को, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। लेखक कह रहे हैं उनके पड़ोस में एक महान व्यक्ति रहते हैं, एक सज्जन रहते हैं जिनका नाम भगत जी है। लोग उन्हें भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए। चूरन बेचने का कार्य वे करते हैं और इस काम को करते हुए न जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। लेकिन कह रहे हैं कि चूरन को बेचकर उन्होंने एक भी दिन 6 आने जो पैसे से ज़्यादा उन्होंने नहीं कमाए। यानी एक आने में 4 पैसे होते थे, तो 6 आने मतलब 24 पैसा वह कमा लेते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है, यानी चूरन जो वस्तु है वह उनके आसपास की एक नामी वस्तु बन गई है, वह उनके द्वारा दी जाने वाली एक मशहूर वस्तु बन गई है और खुद खूब लोकप्रिय है, और चूरन बहुत लोकप्रिय हो गया है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। लेखक कह रहे हैं कि यदि उन्होंने कोई व्यवसाय सीख लिया होता, व्यवसाय का भेद, व्यवसाय की कोई ट्रिक अपना ली होती, तो आज वे बहुत ही खुशहाल होते और बहुत ही मालामाल, बहुत धनी होते, बहुत पैसे वाले होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक कह रहे हैं 10 वर्षों से मैं उन्हें देख रहा हूँ, उनका चूरन तुरंत बिक जाता है, पर उसे वह न थोक देते न व्यापारी को बेचते। न तो वह उसको थोक मात्रा में बेचते थे, न ही दूसरे जो व्यापारी होते हैं, दूसरे जो व्यवसाय होते हैं, उन्हें अपना चूरन बेचते थे। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते और एडवांस ऑर्डर भी वह कोई नहीं लेते थे। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। यानी उनका जो फिक्स टाइम था, बंधा हुआ समय था, उसी समय पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर निकलते और देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती थी। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, लोग उनका जो चूरन है उसे खरीदने के लिए व्याकुल रहते, उत्सुक रहते, उतावले रहते थे। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं, और चूरन से भी ज़्यादा लेखक अनुमान लगाकर कह रहे हैं शायद जो भगत जी है, जो चूरन बेचने वाले हैं, उनके प्रति अपनी अच्छी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी वह उत्सुक रहते थे। पर 6 आने पूरे हुए कि नहीं, भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। 6 आने का कमाई उनकी हुई या नहीं, उसके पश्चात जो बचा हुआ चूरन होता है वह बच्चों को भगत जी मुफ्त में बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने 25वां पैसा भी कमाया हो। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी चूरन के जो व्यवसायी उसमें लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, और कभी बीमार होते भी मैंने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वे रोज आकर अपना चूरन बेचते थे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक कह रहे हैं और लोगों की तो मुझे नहीं पता, लेकिन
ये चूरन वाले भगत जी है, इनके ऊपर तो बाजार का जादू, बाजार का प्रभाव नहीं चल पड़ा है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक पाठकों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पाठकों, कहीं तुम ये भूल मत कर बैठना कि इन पंक्तियों को, इस पाठ को लिखने वाला मैं स्वयं चूरन बेचता हूँ। मैं चूरन बेचने वाला नहीं हूँ जी, नहीं। ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा, इतनी छोटी बात भी मेरे बारे में ना सोचिएगा। नहीं, ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। और इस बात को भी मत समझना कि इस लेख के जो पाठक हैं, या पाठक मतलब पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको मैं चूरन वाले से श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर रहा हूँ। तो ऐसी भी बात आप लोग नहीं सोचिएगा। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। क्या पता उस भोले आदमी को, जो चूरन वाला है, उसको अक्षर ज्ञान है भी या नहीं, वह पढ़ा लिखा है भी या नहीं। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और बड़ी बड़ी बातें उसको क्या मालूम होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, और आप और हम न जाने कितनी बड़ी बातें जानते हैं। लेखक ये बात पाठकों से कह रहे हैं। हमसे इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। इस बात से यह तो सिद्ध हो सकता है कि वह चूरन वाला जो भगत है, वह हम लोगों के सामने एक बिल्कुल नाचीज, मतलब महत्वहीन, एक सामान्य से आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। लेखक कह रहे हैं कि आप लोग जो पाठक हैं, आप बहुत ही विद्वान हैं, और आप विद्वान लोगों की श्रेणी का सदस्य ही मैं भी हूँ। और मैं ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ, मतलब उस मामूली से प्राणी को वह सब प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। यानी उस साधारण से व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त है जो हम में से बहुत कम लोगों को प्राप्त है। और वह चीज़ है शांति, सुकून, चैन, आत्मसंतुष्टि। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। उस व्यक्ति पर बाजार का जादू है, वह अपना प्रभाव नहीं कर पाता है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार में अनेक वस्तुएं सजी धजी रहती है, लेकिन उसका मन अडिग रहता है, उसका मन दृढ़ रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। यानी पैसा आगे होकर आकर उससे भीख मांगता कि मुझे तुम अपनी जेब में रख लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती है। वह तो उसका जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को पूर्ण करता है कि 6 आना पैसा कमाया और आगे बढ़ जाता है। बचा हुआ माल तक वह बच्चों में बांट देता है। तो पैसा आगे होकर उससे भीख मांगता कि तो मुझे लो, लेकिन उसको पैसे पर दया नहीं आती है। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम अर्थात निर्दयी व्यक्ति, पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। और वह निर्दयी व्यक्ति पैसे को, जो अपना जो आहत गर्व है, घायल जो स्वाभिमान है, उसमें बिलखता ही छोड़ देता है, रोता हुआ ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? इस तरह के व्यक्ति के आगे कि पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वह चल सकती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रखकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? और ऐसे व्यक्ति के सामने जो पैसे की शक्ति है वह कुंठित होकर, प्रभावहीन होकर, सलज्ज मतलब स्वयं लज्जित ना हो जाती होगी। अर्थात पैसे को भी स्वयं लज्जा आती होगी, पैसे को भी स्वयं शर्म आती होगी कि मैं किस व्यक्ति के सामने जाकर भीख मांग रही हूँ कि तुम मुझे अपने पास रख लो। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। पैसे की जो व्यंग्य प्रदान करने की शक्ति है वह दारुण है, वह भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। लेखक कह रहे मैं पैदल चल रहा था, तभी मेरे पास से एक धूल उड़ाती हुई गाड़ी निकल गई। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। और वह मोटर क्या निकली, मेरे कलेजे को चीरती हुई एक कठिन व्यंग्य मेरे ऊपर छोड़ती हुई व्यंग्य की लकीर ही मेरे सीने से आर पार हो गई। यानी मुझ पर एक व्यंग्य करके वह गाड़ी निकल गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर। लेखक कह रहे जब वह कार ऐसे निकली तो मुझे इतना, मेरे हृदय को चीरती हुई, मेरे हृदय को कौंधती हुई निकल गई। और मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आंखों में उंगली करके, अर्थात आंखों में उंगली देकर या आंखों को खोल कर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर, उस वस्तु को मोटर कहते हैं, और तुम उससे वंचित हो, और तुम इस तरह की मोटर से, इस तरह की गाड़ियों से वंचित हो।
ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं, और ये बात सोचकर मुझे अपनी ऐसी विडंबना, अपना दुर्भाग्य मालूम होता है कि पूछे नहीं। जब अब पास से गाड़ी गुजरी और वह ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो मेरी आंखें खोल कर गई है कि इस वस्तु को हम गाड़ी कहते हैं और वह गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है, तब मुझे अपना दुर्भाग्य लगता है, और इतना दुर्भाग्य लगता है कि बस उसके बारे में पूछो ही नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। फिर लेखक कहते हैं, मैं सोचने लगता हूँ, मन में ऐसे विचार आते हैं कि इस तरह के माँ बाप रह गए हैं जिनके घर पे मैंने जन्म लिया था, जिनके पास गाड़ी मोटर नहीं है, जो मुझे गाड़ी मोटर नहीं दिला सकते हैं। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। फिर वह सोचता, क्यों नहीं मेरा जन्म किसी धनी परिवार में, जिनके घरों में मोटर है, गाड़ियाँ हैं, उनके वहाँ हुआ हो। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। और जो गाड़ी मेरे पास से गुजरी थी, उसने मुझ पर जो व्यंग्य किया, उस व्यंग्य में इतनी शक्ति थी कि जरा में, मतलब थोड़ी सी देर में ही, मुझे अपने जो सगे हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उसके प्रति कृतज्ञ कर सकती है, उनके प्रति एहसान फरामोश मुझे बना सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? यानी लेकिन ये जो लोक वैभव है, ये धन दौलत, ये समृद्धि, इसकी जो ये व्यंग्य शक्ति है, वह उस चूरन वाले व्यक्ति के आगे अकिंचित कर मनुष्य, यानी जो बेकार, जो तुच्छ सामान्य मनुष्य है, उसके आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती, समाप्त नहीं हो जाती है। चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी। यानी जो लोक वैभव की शक्ति है, धन दौलत समृद्धि दिखावे की जो शक्ति है, उस एक सामान्य से तुच्छ मनुष्य के आगे सब समाप्त हो जाती है। समाप्त होना ही क्या, वह पानी पानी हो जाती है, अर्थात शर्मिंदा हो जाती है अपने आप पर। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में आपने देखा कि मनुष्य को इच्छा शक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि सभी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं, हर एक वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, तो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। यदि मनुष्य मन में बहुत अधिक इच्छाओं को जगा कर रखेगा तो उसे वह पीड़ा ही प्रदान करेगी, क्योंकि हम हर एक इच्छा शक्ति को, हर एक इच्छाओं को, हर एक वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें बेकार की वस्तुओं को और जो उपयोगी वस्तु है उनमें अंतर को जानना चाहिए, और ये निश्चय करना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। तभी हमें बाजार जाना चाहिए, और लक्ष्य निर्धारित करके ही बाजार जाना चाहिए। तभी हम उस लक्ष्य के अनुरूप वस्तुओं को खरीद सकेंगे। और ऐसा यदि हम करते हैं तो बाजार भी हमसे प्रसन्न रहता है। और बाजार का जो उद्देश्य है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करना, तो उस उद्देश्य में भी बाजार सफल होता है। हालांकि बाजार में अनेक आकर्षक होता है, अनेक आकर्षण हमारे पास होता है, बाजार को देखकर हम आकर्षित होते हैं, लेकिन उस समय हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना चाहिए। व्यर्थ की, बेकार की वस्तु को खरीदने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। साथ ही हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए कि किस व्यक्ति के पास कितना धन समृद्धि, कौन सी गाड़ी, कौन सी वस्तु है। हमें सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, और अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसी के अनुरूप हमें आचार विचार व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों, शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।